पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर कर्ज किस्त की मंजूरी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे की डिमांड पर पाकिस्तान करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी कर चुका। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। ECP ने बैरिस्टर गोहर को खत के जरिए आगाह कर दिया। लिखा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जेरे इल्तिवा है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं। बैरिस्टर गोहर ने 13 नवंबर को आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत तस्लीम करने की दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहें कि वो बानी के बयानिए के साथ नहीं तो बात हो सकती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, अडियाला जेल के बाहर किसी को मजमा इकट्ठा करने और मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला KP अडियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ की बहनें आई तो उनकी गिरफ्तारी को खारिज मकान करार नहीं दिया जा सकता। रियासत और रियासती इदारों का एहतराम सब पर लाजिम। अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान में भी खिलाफ वर्जी की तो रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। पार्लिमानी महाज पर तहरीक इंसाफ की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने के लिए अहम फैसले। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, बदज़बानी, गालम गलोच, डाइस के घेराव और हुल्लड़बाजी करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों के तक़द्दुस को यकीनी बनाने के लिए इसी हफ्ते अहम इक़दाम करेंगे। बानी PTI की तस्वीर भी ऐवान में लाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। बरतानवी फॉरेन ऑफिस हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान को मतलूब पाकिस्तानियों की हवालगी पर बातचीत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला पहले ही शवाहिद बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट को दे चुके हैं। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीजन की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री लगाने को तैयार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तवील फासले तक परवास करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को अपग्रेड किया। इस्तांबुल चाहता है पाकिस्तान उसके 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल हो। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी और तुर्क हुकाम ने रिपोर्ट पर तबसरा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशियाई सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। मेहमान सदर की अस्करी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्के। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद बाहमी सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज जाती उम्रा लाहौर आमद मुतवक्के। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुल्क की सियासी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। मार गई महंगाई, आवाम की दुहाई। चीनी, आटा, फल, सब्जियां और गोश्त सब कुछ महंगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निरखों पर अमल दरामद में नाकाम। लाहौर में अदरक 600 और लहसुन 550 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 160, आलू 130 और टमाटर 120 रुपए किलो बिकने लगे। लाहौर में ब्रॉयलर गोश्त 550 रुपए किलो का हो गया। फैसलाबाद में आलू 100 और प्याज की 120 रुपए किलो वसूली। कोयटा में मटर 350, भिंडी 250 और आलू 150 रुपए किलो बिकने लगा। पेशावर में लहसुन 500, अदरक 450 और तोरी 250 रुपए किलो हो गई। अनार 1200, अंगूर 1000 और सेब 600 रुपए किलो बिकने लगे। शहरियों का गिरां फिरोशों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा।
लाहौर की मुजरे सेहत फिजा में सांस लेना भी दुश्वार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मॉग प्लान मजीद सख्त कर दिया। डिजिटल ड्रोन सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग मजीद तेज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, अवामी ताउन से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। दर्जे हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। अपरदीर में पारा -2, चित्राल और कालाब में -1 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात को छू गया। कल्लात और ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शिमाल मगरबी अजला में मतला अबर आलूद रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन और पशीन के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। खज़ां के मौसम में गुले दाउदी की बहार। लाहौर के जिलानी पार्क में सालाना नुमाइश की रौनकें। 200 से ज्यादा इकसाम के फूल और 30,000 गमले तवज्जो का मरकज। सेल्फी पॉइंट पर शहरियों का रश। गुले दाउदी नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का मेला जारी। 11,000 से जायद खिलाड़ियों में 32 खेलों के मुकाबले। नेशनल गेम्स शूटिंग मुकाबलों के पहले रोज 18 मेडल्स का फैसला। पाकिस्तान आर्मी ने 4, पाकिस्तान नेवी ने 2 गोल्ड मेडल जीते। कौमी खेलों का सबसे बड़ा इवेंट कराची में 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। हारूनाबाद में पहली बार नेजाबाजी के शानदार मुकाबले। शाहीन क्लब ने पहली पोजीशन हासिल करके मेला लूट लिया। सिंगल राइडर कैटेगरी में यलगार उम्र के खिलाड़ी ने मैदान मार लिया। मुल्क भर से 65 टीमों के 250 घुड़सवारों की शिरकत। शायकीन शेर दिल जवानों की महारत और चाबुक दस्ती से खूब महसूस हुए। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। दिन में हर तरफ सकाफती रंग बिखर गए। कल्चर डे पर सूबा भर की फिजा लोक गीतों से गूंजने लगी। यौम सकाफत की मुनासबत से तालीमी इदारों में तकरीबात। सकाफती स्टॉल्स पर शहरियों का रश। गवर्नर हाउस कराची में सिंध कल्चर डे पर म्यूजिक शो। सिंधी फनकारों ने समा बांध दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर सकाफत सिंध नासिर हुसैन शाह की कल्चर डे पर सिंधी कौम को मुबारकबाद।